ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फला कोई लीडर ने किया है, लेकिन कई लोग होते हैं जो जैसे अब पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और फिर पार्टी छोड़ते हैं, जिनको पार्टी ने भी बहुत सम्मान किया है, तो हो सकता है वो किसी के लिए कह रहे हो, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक को श्रेय दे रहे, किसी एक के कारण से हारना। वो तो पार्टी संगठित हो, उनका मतलब ये है कि संगठित पार्टी रहे, सब लोग को बिखरे नहीं, इधर उधर जाए नहीं, टूटे नहीं, और सब एक साथ एकजुट होकर के अगर लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी के सभी कैंडिडेट जीत सकते हैं। उनका मतलब ऐसा होगा। ठीक है शकुंतला रावत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो बात है वो यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी ने कही है। अब यदि प्रभारी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता उनके जहन में तो सवाल खड़े होंगे ही, और अब जो गुटबाजी उस पर किस तरीके से लगाम लगा पाएंगे आप लोग फिर इस स्थिति में? कोई किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है भाई, कोई पर्सनल कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता ने ही कांग्रेस को कमजोर कर दिया हो। वो तो कई बार कोई होता है कि अंदर से उन्होंने देखा होगा प्रभारी महोदय ने कि भाई जो पार्टी छोड़ के जाते हैं या फिर पार्टी के साथ वफादारी नहीं करते हैं उनके लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गुटबाजी है। कांग्रेस एकजुट है। मैडम एक सवाल ये भी है, बीकानेर संभाग में पिछले दिनों जब दौरा किया था तो उस समय भी एक बात निकलकर सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं और डोटासरा जी तो कई लोगों के टिकट काटना चाहते थे। वो पार्टी की अंदरूनी बात है, वो क्या करना चाहते थे क्या नहीं करना चाहते थे। मैडम उन्होंने तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात कही थी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गुटबाजी है क्या कोई किसी एक व्यक्ति को कोई श्रेय देने वाली बात है। वो तो संगठित रहने के लिए उन्होंने कुछ बोला होगा। मैडम का बयान उन्होंने कहा कि लीडर ने कमजोर कर दिया, क्या किसी एक निश्चित लीडर का नाम नहीं उन्होंने मतलब उस पर कटाक्ष किया उन्होंने? नहीं, कोई निश्चित ऐसा कोई एक लीडर नहीं है जिसको उनकी मंशा कोई श्रेय देने की हो, ऐसा कुछ नहीं। उनकी मंशा है कि सब एकजुट होकर के रहे और एक एक करके कोई भी बिखरे नहीं, सब एकजुट रहेंगे तो कांग्रेस मजबूत रहेगी। शकुंतला जी, 2014 और 2019 की जो स्थिति थी उसमें आप लोगों के लिए कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं किया था। ऐसे में इस तरीके का बयान जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सामने आता है तो आपको नहीं लगता कि एक दिक्कत, एक परेशानी आप लोगों के लिए खड़ी होगी जब प्रभारी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो? नहीं, उनका कोई ऐसा मतलब नहीं है, उसको गलत नहीं सोचना चाहिए, उसको दूसरे रूप में सोचे कि सब एक साथ रहेंगे तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठित रहे। उनका मतलब ये है, उनका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। शकुंतला जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रवि बिश्नोई जो कि बीकानेर से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी रवि, आप पूछ सकते हैं। और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शकुंतला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए आप इस बात पुराने कांग्रेसी रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि जो आपके बीच में जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है वो आप हम मान भी लेते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, परंतु आप देखिए प्रभारी ने ऐसा कहा होगा नहीं, उन्होंने बकायदा कहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है बल्कि एक व्यक्ति की वजह से कमजोर हो चली है। अब ये एक व्यक्ति कौन है? क्या कांग्रेस के भीतर है या कांग्रेस से बाहर है? ये सवाल बनता है शकुंतला जी। मतलब ये है, मैं बताती हूँ आपको कि कोई उनका मतलब कि एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, एक कोई भी कार्यकर्ता एक्स और वाई अगर पार्टी ए जाता है, टूटता है या कोई पार्टी के साथ नहीं खड़ा रहता तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक नेता ने ही कोई पार्टी को हरा दिया हो, ऐसा मतलब प्रभारी महोदय का नहीं है। वो सभी को एक रावत जी मैं इस कार्यकर्ता एकत्रित रहे। जी आप सही कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो क्योंकि वो आपके प्रभारी हैं और हमने ये देखा है कि एक प्रभारी हमेशा अपनी पार्टी का बचाव करता है, यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रभारी की बातचीत का बचाव कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से पिछले पूरे 5 साल में कांग्रेस पार्टी के बराबर अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे कि जो कांग्रेस के लीडर रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, वो इतिहास में ना हुआ है ना आगे होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आज भी लोग इस बात को याद करते हैं, परंतु जब कांग्रेस आप उठा करके देखें कि देश किस कगार पे जा रहा है और कांग्रेस ने किस स्तर पे ला करके खड़ा किया, आज ये धार्मिक भावनाओं को लेकर के इस तरीके के बयान देकर के करना, लेकिन देश विकास के पथ पर नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, पूरा देश मानेगा एक दिन, आप देखें।
शकुंतला जी, पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है, मान भी लेते हैं आपकी इस बात को, लोग भी सराहते हैं आपकी योजनाओं को, मगर ये तो बात कहीं न कहीं सही थी ना कि बीते 5 साल जो थी वो 2 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस की पार्टी, राजस्थान पार्टी जो है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, वो हमेशा से नजर आई। और वही घटना 25 सितंबर वाली जो घटना थी, उसके बाद में एफिडेविट हाईकोर्ट में किस तरह के गए वो भी हमने सबने देखा है। तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव जीतना भी तो आपका लक्ष्य है ना। तो आप अगर कोई गुटबाजी है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी को पहले भी नुकसान में डाल चुका है, आने वाले वक्त में भी डालेगा, तो उसकी स्वीकार करने में, जैसे रंधावा ने स्वीकार किया है, तो बाकी के कांग्रेस लीडर क्यों नहीं स्वीकार करते? रंधावा जी ने स्वीकार नहीं किया है। आप देखें कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत विस्तृत बड़ी पार्टी है और कोई भी अगर आपस में, आप देखिए कल के अखबार में भी छपी है, तो कौन सी बीजेपी में नहीं होती है क्या? जो बड़ा परिवार होता है तो आपस में थोड़ा बहुत कोई बात के लिए मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी में किस तरीके के हुए, वो तो उनके ऊपर कोई ना कोई पता नहीं हो सकता है क्या दबाव हुआ, लेकिन हमारी पार्टी में स्वतंत्र है, कार्यकर्ता भी स्वतंत्र है, नेता भी स्वतंत्र है। हमारी पार्टी कभी भी किसी को दबाने का, किसी परिवार है कांग्रेस पार्टी, कोई भी किसी तरीके का जो मतभेद हुआ तो वो मतभेद नहीं हुआ। और फिर देख लो आप 5 साल सरकार चली तो कोई इस तरीके से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही कभी आगे बढ़ने वाला।